सो हेलो फ्रेंड्स, आज की सुबह हम बात करने वाले हैं करेंट अफेयर्स के बारे में। जो भी करेंट अफेयर्स बने हैं 22 मार्च के रिलेटेड, मैं आप लोग को परीक्षा से के तरफ से मैं आप लोग को बताऊंगा कि परीक्षा में 22 मार्च से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आगे आने वाले परीक्षा में। तो मैं आप लोग को पूरा वेरीफाई करके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को याद करना है, कैसे 22 मार्च की जितने सारे हमारे करेंट अफेयर्स बने हैं आपको कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में रखना है, कैसे मेमोरीज को याद करना है लंबे समय तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर यहाँ पर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 22 मार्च के जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं मैं आप लोग को बताया हूँ और पीछे के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस भी बने हुए हैं उसको भी मैं रियलाइज करवाता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले 21 मार्च के बारे में आप लोग को बताता हूँ कि 21 मार्च में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए 21 मार्च में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर हमारा 21 मार्च का जो सुपर सिक्स सिक्स जो हमारे एक दिन का ही दिवस होते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो मैं आप लोग को बताया हूँ कि ये जितने सारे 6 दिवस हैं 21 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय दिवस है मैं आप लोग को रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारा थीम है वनों के प्रति जागरूक करना, कि वन को ना काटना, वन को कैसे सुरक्षित रखना है। ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस भी है, जो कि 21 मार्च को ही मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नौ रोज दिवस जो है फारसी नौ वर्ष, वो भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। और देखिए विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व हिमनद दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। ये जितने सारे 6 दिवस हैं, आपको ये जितने सारे 6 दिवस दिख रहे हैं, ये 21 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो 21 मार्च को कितने दिवस मनाए जाते हैं? 6 दिवस, जो कि महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, ये मनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे की स्लाइड में मैं आप लोग को बताता हूँ कि आगे क्या क्या पढ़ना है। अब चलिए 21 मार्च को तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब कुछ आपको सितंबर से जो लिंक होते हैं वो भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, और जो भी 22 तारीख के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा जल्दी से जल्द। तो देखिए सबसे पहले आपको मेमोरी हैक मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको दिवस को याद करना है, कैसे लिंक करके याद करना है। देखिए सितंबर से जो भी लिंक क्वेश्चन होते हैं वो कैसे याद करना है। देखिए सबसे पहले कि हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रीय अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर से स्टार्ट होता है 14 तारीख से। 14 तारीख को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, जस्ट 2 दिन बाद ओजोन दिवस। जस्ट एक दिन बाद उनका पीएम मोदी का जो जन्म दिवस होता है 17 सितंबर, उसके दिन ही प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ था? 17 सितंबर को ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए 21 सितंबर शांति दिवस, 21 सितंबर शांति दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर आयुष दिवस, नई फिक्स डेट है ये। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पाई, जो कि पाई का एक लॉजिक होता है कि अब पाई दिवस दो तरह में मनाया जाता है, पाई सन्निकटन दिवस, एक पाई दिवस। तो देखिए पाई सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। और 22 जुलाई को कैसे याद करना है, तो मैं हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो देखिए 22 बटा में से, यानी कि 22 हमारे तारीख हो गया और 7 मतलब 7वां महीना हो गया। तो देखिए 7वां महीना मतलब जुलाई हो गया, और पाई जो हम 22 बोल रहे हैं कि ये 22 आपका तारीख हो गया था। 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 22 सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए तो हम लोग भी जानते हैं कि पाई का वैल्यू एक और होता है जो कि दशमलव में होता है, 3.14 होता है। तो ये 14 तारीख हमारा दिवस हो गया, और हमारा ये तीसरा महीना 3.33 जो हो गया, ये हमारा तीसरा महीना है, तो ये हो गया 14 मार्च, यानी कि पाई दिवस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं कि आगे अब क्या पढ़ना है। देखिए राज्य रडार, यानी कि तेलंगाना के कुछ महत्वपूर्ण पहल आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। देखिए सबसे पहले कि इसमें योजना के बारे में आप लोग को बता रहा हूं कि इसमें योजना क्या क्या आया है। जीवन बीमा के रिलेटेड योजना एक आया है तेलंगाना में। क्या बना है? इंद्र मामा। इंद्र मामा एक परिवार बीमा योजना है, जो कि राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख
तक का जीवन बीमा मिलने का आसान तरीका यहाँ पर तेलंगाना में कर दिया गया है, यानी कि उसकी सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने ये आपका किया है। ठीक है, जीआई टैग भी यहाँ पर लग गया है। तेलंगाना में एक जीआई टैग लगा है। क्या टैग लगा है कि जो हमारे चपटा मिर्च के तरफ यानी कि टमाटर के आकार का जो भी हमारा मिर्च होता है, वहाँ का एक भौगोलिक संकेतक मिला है। क्या? जीआई टैग लग गया है मिर्च पर। अब देखिए इन्वेंट्स और जो भी इन्वेंट्स हुए हैं और सुरक्षा के रिलेटेड है, उसके रिलेटेड क्या क्या आपको आया है तेलंगाना सरकार की तरफ से। यानी कि विंग्स इंडिया 2026 में जो एशिया का जो कि सबसे बड़ा सिविल एविएशन होने वाला है, इन्वेंट होने वाला है कि मेजबानी जो मेजबानी की गई है, वो साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है, जिसका नाम ऑपरेशन क्रैक डाउन है। ठीक है, क्रैक डाउन है। अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि तेलंगाना के बारे में आप लोग पढ़ें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। ठीक है, रेवंत रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। और इसमें प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन है? कवल है, अमराबाद है, कासू ब्राह्मण रेड्डी है। ठीक है, ये 3 हमारे नेशनल पार्क हैं। कवल नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में है। अमराबाद नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में है। कासू ब्रह्मन रेड्डी कहाँ नेशनल पार्क है? तेलंगाना में। ये तेलंगाना का हमारा मैप सिस्टम होता है, यानी कि इस तरह से मैप यहाँ पर उसका है। अब चलिए आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, राज्य रडार मिजोरम और पूर्वोत्तर जो भी हमारे वहाँ पर एरिया है, वहाँ पर क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या हुआ है 22 मार्च के रिलेटेड, मैं आप लोग को बता देते हैं। त्योहार जो कि चाप चारकूट पर बसंत ऋतु के स्वागत का प्रमुख उत्सव मनाया जाता है। कहाँ? मिजोरम में जो एक प्रमुख बसंत ऋतु का स्वागत प्रमुख उत्सव है, जो कि चाप चारकूट है, त्योहार मनाया जा रहा है। परियोजना, पीएम मोदी द्वारा बैराबी सिंह नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? मिजोरम में पीएम मोदी ने क्या किया है कि बेराबी सिंह नई रेलवे लाइन का एक उद्घाटन किए हैं। पर्यावरण, इसमें पर्यावरण में क्या क्या चेंज है? नई रीड स्नेक प्रजाति की खोज हुई है। मिजोरम में एक और प्रजाति की खोज हुई है, जिसका नाम है नई रीड स्नेक यानी कि रीड स्नेक प्रजाति की खोज हुई है। कौन सा? मिजोरम में। कानून वहां पर एक और लगा है, विधानसभा द्वारा भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित होंगे। और यहाँ पर मिजोरम की राजधानी क्या हो जाती है? आइजोल। और मुख्यमंत्री क्या कौन है? लाल दुहोमा। और राज्यपाल कौन है? जनरल वी के सी। ठीक है, जनरल वी के सी। अब चलिए आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वैश्विक परिदृश्य, कूटनीति और समझौते। ठीक है, म्यांमार में क्या क्या हुआ है? म्यांमार यहाँ पर एक म्यांमार हमारा एक देश हो जाता है। ठीक है, तो म्यांमार में क्या क्या हुआ है? देखिए, वैश्विक परिदृश्य, कूटनीति और समझौते, क्या क्या समझौते हुए हैं। देखिए, पश्चिमी एशिया, ठीक है, जो हमारे ये पश्चिमी एशिया होते हैं, यहाँ पर क्या क्या हुआ है पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण केंद्र सरकार ने भारतीय एमएसएमई निर्यातकों के लिए 497 करोड़ का रिलीफ फंड जारी किया है। जो कि हमारे पश्चिमी एरिया में केंद्र सरकार यहाँ पर तनाव के कारण जो भी हमारा केंद्र सरकार ने क्या किया है? एमएसएमई निर्यातकों के लिए 497 करोड़ का रिलीफ फंड जारी किया है। अब देखिए, ऊपरी तर यानी कि उत्तरी तर में क्या? माल्टा में क्या हुआ है कि 2027 में राष्ट्रमंडल युवाओं खेलों के लिए की मेजबानी करेगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो होने वाला है हमारे 2027 में, जो युवा खेल होने वाला है, उसमें मेजबानी करेगा कौन? माल्टा को मेजबानी करेगा। ठीक है, माल्टा एक जगह है ऊपरी एरिया में, वो हमारा यहाँ पर 2027 में ये मेजबानी करेगा। देखिए, म्यांमार, भारत ने अरहर और उड़द के दाल जो होते हैं आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। खतरे की घंटी, म्यांमार अब अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। देखिए,
म्यांमार अब अफगानिस्तान को छोड़कर पछाड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। सबसे पहले ज़्यादा अफीम कहाँ बनाए जाते थे? यहाँ पर हमारे उत्तरी एरिया यानी उत्तरी एरिया में अफगानिस्तान में अफीम की खेती की जाती थी, परंतु उनको पछाड़कर सबसे सबसे नंबर वन पर सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? म्यांमार बन चुका है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। मंत्रालय पहल और खेल जगत। मंत्रालय में क्या हुआ है, कुछ खेल जगत से क्या हुआ है मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, मंत्रालय, आयुष मंत्रालय पहल अभियान योग 365। इसका अभियान क्या है? योग 365। उद्देश्य क्या है? योग, जो भी हमारे योग को वर्ष भर की आदत, डेली रूटीन बनाना है, न कि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तक ही सीमित नहीं रखना है। योग दिवस मना लेते हैं परंतु उसके बारे में नहीं जानते हैं। ये एक अभियान बनाया गया है कि योग वर्ष में भारत भर की आदत, डेली रूटीन को बनाना है, यानी कि योगा दिवस योगा दिवस हम लोग मनाते हैं, बट अब क्या करेगी सरकार यहाँ पर कि योगा दिवस के दिन ही बहुत सारे लोगों को आदत बनाएगी अब योगा करने के लिए, जिससे शारीरिक हमारे शरीर को रिलीफ मिलेगा, यानी कि मेडिटेशन कराएंगे यहाँ पर, जो कि दिमाग को फ्रेश रखेगी। अब देखिए महत्वपूर्ण अपडेट क्या है। आयुष दिवस जो हम बताए थे, आयुष दिवस क्या 23 सितंबर को मनाया जाता है, अब धनतेरस के बजाय फिक्स हो गया है 23 सितंबर को होगा। क्या होगा? आयुष दिवस अब धनतेरस के बजाय फिक्स 23 दिसंबर को हो गया है, यानी कि धनतेरस के बजाय, धनतेरस में क्या मनाया जाता था? आयुष दिवस मनाया जाता है, बट आयुष दिवस 23 सितंबर को होगा। अब देखिए प्रमुख व्यक्ति, खेल दिवस में प्रमुख व्यक्ति कौन है? अब देखिए, सौरभ घोषाल, भारतीय स्कैब्स खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्कैबलिंग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है। श्रद्धांजलि, चक नॉरिस, प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता और मार्शल आर्ट दिग्गज का निधन हुआ। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब कुछ बैंकिंग रिलेटेड मैं आप लोग को बता दूं कि बैंकिंग रिलेटेड क्या क्या हुआ है, और अर्थव्यवस्था। किंग इंडेक्स, आरबीआई रिजर्व बैंक, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टिएट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अब एसबीआई में क्या क्या महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं मैं आप लोग को बता दूंगा। एसबीआई में महिला शक्तिकरण के लिए $500 मिलियन सिंडिकेट ऋण और अग्निवीरों के लिए 4 लाख तक का बिना गारंटी ऋण मिला है। पीएनबी, भारतीय सेना के लिए सोल्जर थॉन 2026 में दिल्ली में स्टार्टअप एंड डेडिकेट ब्रांच बैंक.in, यानी ये डोमेन है, पर माइग्रेट करने वाला पहला पब्लिक बैंक बन चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाए। साउथ ऑफ इंडिया ईपीएफओ के साथ जुड़कर पेमेंट सर्विस शुरू की है। साउथ इंडिया ने क्या किया है? ईपीएफओ एक हमारा पेमेंट सर्विस है, वो उसके साथ जुड़कर क्या किया है? ये एक पेमेंट सर्विस शुरू की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ऑनलाइन डेट, जो भी हमारा ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट का पोर्टल होता है वो लॉन्च किया है। डीबीएस बैंक वीजा के साथ मिलकर एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। कौन? डीएसपी। अब देखिए आगे की तरफ, हॉल ऑफ फेम वर्ष 2025 से 26 के महत्वपूर्ण प्रमुख पुरस्कार मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, यूके के महिला शक्तिकरण पुरस्कार। काव्य मंदानी, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 में काव्य मंदानी को पुरस्कार मिला था। नीता अंबानी को कीज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 में मिला था। विलियम डेरी रिम्पल मार्क कल्टन हिस्ट्री प्राइज 2026 में ये मिला। ममता कालिया और आर बैरोमुथु को क्या मिला? साहित्य अकादमी हिंदी दिवस के हिंदी को 2025 में मिला, और ज्ञानपीठ सम्मान भी मिला है इनको, ममता कालिया और आर बैरोमुथु। जयंती कुमारेस को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई में मिला।
ये हमारे कुछ पुरस्कार थे। अब चलिए नेतृत्व के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा रणनीतिक होता है वो, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ कॉर्पोरेट और अर्थव्यवस्था किनके बीच में है, यानी कि किन से ये कनेक्टेड है। देखिए जो कि कृष्ण कुमार ठाकुर हैं, ये निदेशक कार्मिक कार्य करते हैं, और के वेंकटेक रामाना मृत्यु SEBI को पूर्वकालिक सदस्य हैं। पार्थनेल घोष MD CEO HDFC ईरोगो, न्याय और सुरक्षा में जस्टिन श्रुवित अरविंद धर्माधिकारी हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश और मद्रास के उच्च न्यायालय हैं। पुष्पेंद्र पाल जो कि जनरल ऑफिसर और कमांडिंग इन चीफ हैं, जो कि वेस्टर्न कमांड है। विविध नियुक्तियां RM नचमई कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा में संयंत्र की पहली महिला मुख्य अध्यक्षिक हैं, और गैरी कस्टन श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम मुख्य कोच हैं, और प्रवीण M कुजा अंतरिम CMD इंजीनियर्स इंडिया। ये कुछ है, ये आपको PDF दे दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो कि न्यू है, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं मैं आप लोग को एकदम सिंपल तरीका में मैं आप लोग को यहाँ पर दिया हूँ पढ़ाने के लिए। तो देखिए अब आगे चलते हैं। मेगा रिवीजन, भारत के नए कीर्तिमान और नीतियां, कौन कौन सी नीतियां आई है मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए चिकित्सा में कौन सी नीतियां है। भारत ने पहली बार निषिद्ध इच्छा मृत्यु को कानून मंजूरी दी है। आप जानते ही होंगे कि पिछले टाइम में 15-16 साल से एक एक परिवार ऐसा जूझ रहा था, जो कि 2 महले 3 महले से शायद वो गिरकर कोमा में चले गए थे, और उनके परिवार दवाई करवा रहे थे, बट वो सुधार नहीं हो पा रहे थे, और वो उनको ऐसा एक डिसीजन लेना पड़ा सरकार से कि इच्छा मृत्यु का ये कानून मंजूरी दी है, जो कि भारत में ये पहली बार हुआ है। चलिए तो ये एक नया कानून आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत ने पहली बार निषिद्ध धयन इच्छा मृत्यु का यानी कि पैसिव इंथोटिस को कानून मंजूरी दी है। चंडीगढ़ फोकस की तरफ चलते हैं। चंडीगढ़ में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और पहला कौन सा है, लद्दाख, और देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर भी माना जाता है कौन, लद्दाख को। योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, तो सबसे पहले गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। निर्भया यासा पहल महिलाओं की रात्रि सुरक्षा केरल में एक शुरू की गई है, यानी कि महिलाओं को रात्रि में अब चले जा सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये एक योजना निर्भया यासा पहल योजना स्टार्ट किया गया है, कहाँ, केरल में। दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की है, यानी कि सेवा तीर्थ से घोषित है। अर्थव्यवस्था में क्या क्या आया है हमारा, कुछ नीति। तो भारत और चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बना है, यानी कि भारत और चीन को पछाड़कर अमेरिका एक कॉटन का कपास का प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। कानून, क्या क्या कानून आया, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में उत्तराखंड प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अब चलिए कुछ महोत्सव और मेले और खेल विविध के कारण पढ़ लेते हैं कुछ। तो देखिए सबसे पहले महोत्सव और मेले के बारे में बता रहा हूँ कि गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इंडियन आर्केड फेस्टिवल 2026 में सिक्किम में मनाया गया है। मथुरा धर्म मेला पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। पंचुदोल मेलन यात्रा ओडिशा में मनाया गया है। खेल और विविध, राणा जी ट्रॉफी जो कि जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार जीती है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने जीता। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन लिंच चुनी ने जीता है। मयंक चक्रवर्ती यानी कि भारत के 94 शतरंजक और ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, अब चलिए आगे अब पढ़ते हैं क्या क्या है।
आज का अभ्यास और लक्ष्य। प्रश्न है, हाल ही में कौन 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल कपड़ा निर्यातक राज्य बनकर उभरा है? उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अब चलिए, रोज सुबह उठकर अपने लिए एक छोटा टारगेट फिक्स करें और अपना पूरा दिन अचीव करने में लगा दें। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको आगे मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। ये जरूर आपको कमेंट में देना है कि हाल ही में कौन 2024 से 25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल कपड़ा निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। तो आपको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा राज्य है। मैं आपको अगर नहीं आएगा तो मैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए, अब वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पढ़ने में आसान होगा। क्योंकि ये बहुत सारे नए नए स्लाइड में मैं आप लोग को बताऊंगा। इस तरह से ही बहुत सारा आपको सिंपल वे में यानी कि वेरीफाई करके, यानी कि इमेज के द्वारा मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि किस तरह से आपको कैसे करना है। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, तो जाइए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।